Hello student, I am going to start here new chapter natural vegetation and wildlife. Listen very carefully. Natural vegetation and wildlife. Have you observed the types of the trees, bushes, grasses and birds in the fields and the parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. जैसा कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स और वेरिएशंस भी हैं इसमें। चूँकि भारत एक विशाल देश है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के बायोफॉर्म्स अवेलेबल हैं पूरे देश के अंदर में। और कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants, such as ferns, algae, fungi. India has also approximately 90,000 species of animals. अगर हम बात करें पूरे देश में तो यहाँ पर 12 मेगा डाइवर्सिटी बनाए गए हैं, जिसमें 47,000 प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप के स्पीसीज देश के अंदर में अवेलेबल है, पूरे विश्व में अवेलेबल है, जिसमें एशिया 4th पोजीशन पर आती है। लगभग 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में और 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स भारत में अवेलेबल है। कंट्री में नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स भी हैं जैसे फर्न, एल्गी, फंगी। इंडिया में लगभग 90,000 स्पीसीज एनिमल्स के हैं, जैसे एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ द फिश एंड इन इट्स फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स। ताज़े और खारे जल के पानी में डिफरेंट टाइप्स के फिशेस भी अवेलेबल है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू प्लांट्स कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by the humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. नेचुरल वेजिटेशन जो है प्लांट्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो नेचुरली ग्रोन करता है बिना ह्यूमन हेल्प के। और यह जो होता है अगर ह्यूमन इसमें डिस्टर्ब न करे एक लंबे समय तक तो इसे वर्जिन वेजिटेशन का नाम दिया गया है। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। यह जो है नॉट ऑर्चर्ड्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वेजिटेशन है, लेकिन यह नेचुरल वेजिटेशन के रूप में नहीं जाना जाता है। The term flora is used to denote plants of or particular region or a period. Similarly, the species of animals refer to the fauna. यानी फ्लोरा जो है प्लांट्स को डिनोट करता है, जबकि फाना एनिमल्स को डिनोट करता है, रेफर करता है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाना किंगडम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। यह जो किंगडम है वह अलग अलग फैक्टर होने के कारण यहाँ पर अवेलेबल है। आइए इसके रिलीफ फीचर्स के बारे में स्टडी करें। फर्स्ट है लैंड। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Do you expect the same type of vegetation in mountains, plateaus or plains areas or in a dry and wet region? क्या ये एक जैसे सभी जगह हो सकते हैं, चाहे वो प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स एरियाज हो, वेट रीजन्स हो, एक जैसे प्लांटेशन नहीं होते। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। क्योंकि जो लैंड का नेचर है वह टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड इन एग्रीकल्चर। फर्टाइल लेवल जो होती है वह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। And undulating and rough terrains are areas where the grasslands and woodlands develop and give shelter to the variety of wildlife. Next we are discussing soil. The soil also vary over space. Different types of soil provide a basis or different types of vegetation. The sandy soil of the deserts support cactus and thorny bushes, while wet marshy deltic soil support mangroves and deltic vegetation. The hill slopes with some depths and soil have conical trees. Now discuss on the climate. Temperature के बारे में बात करें तो character और extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with the humidity in the air. Precipitation and soil on the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meters. The fall of the temperature affect the types of the vegetation and its growth. यानी यह जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी होता है। ऊंचाइयों पर और ज़मीन के निचले स्तर पर जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो डिफरेंट वेज में होता है एंड चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट वी विल सी हियर द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन। वेजिटेशन जोन में अलग अलग है, जिसमें मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और मीन टेम्परेचर इन जनवरी इन डिग्री सेंटीग्रेड रिमार्क है। जैसे ट्रॉपिकल अबव 24 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 18 डिग्री नो फ्रॉस्ट इज देयर।
सब ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है मीन टेम्परेचर वैल्यूएशन, वहाँ पर जो जनवरी का महीना है वह 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर फ्रॉस्ट रेयरली होता है। टेम्परेट जोन जहाँ 7 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर जनवरी के मंथ में -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पर फ्रॉस्ट सम स्नो विथ होता है। अल्पाइन जोन जहाँ बिलो 7 डिग्री है और बिलो जनवरी में बिलो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ स्नोफॉल ईजिली होता है। अब हम लोग बात करेंगे फोटो पीरियड्स की, दैट मीन्स सनलाइट। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द differences in latitude, altitude, seasons and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grows faster in summer. फोटो सनलाइट जो है यह दिन के समय में होता है, जो डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग, चूँकि ऊंचाई और ऊंचाई के कारण, लैटिट्यूड के कारण, जो हम लोग ग्लोब में देखते हैं, जो एक समुद्र तल से जो दूरी है और जो हाइट ऑफ जो है वो सीज़न और ड्यूरेशन ऑफ द डे के अकॉर्डिंग जो है वेरिएशन है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर। क्योंकि जहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होती है वहाँ पर समर के टाइम में ट्रीज़ का ग्रो फास्टर है। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन। इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाई द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। पूरे भारत में जो बारिश का जो प्रोसीजर है वह एडवांस साउथ वेस्ट मानसून के आने से होती है, जो जून से सितंबर के मंथ में होती है। एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून एरियाज ऑफ द वेरी हैवी रेनफॉल। और जो बाद में जो नॉर्थ ईस्ट में मानसून आती है वैसे एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है एंड हैव मोर डेंस वेजिटेशन, और यहाँ पर घने जंगल होते हैं कंपेयर टू द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल। नाउ हैव यू एवर थॉट as to why the forests are important for the human beings? Forests are renewable resources and play a major role in the enhancing the quality of environment. They enhancing the quality of environment. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for the many communities, and offer panoramic and scenic view of the recreation. They control wind force and temperature and cause rains. They provide humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demands for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pasture. Okay, the vegetation cover of India in a large part is no more natural in the real sense except in some inaccessible region like the Himalaya, hilly region of the central India and Marathali. The vegetation in most of the areas have been modified at some places or replaced or degraded by the human occupancy. Sorry. Now we discuss here ecosystem. Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions. The nature of the plants in area to a large extent determine the animals' life in that area. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All plants animals in an area are interdependent and interrelated in their later only representative of the variety of crocodile found in the world today. Birds, just a minute. In their physical environment, thus forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. How do the human beings influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. The grid of the human beings leads to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating an ecological imbalance. As a result, some of the plants animals have reached the verge of extinction. ये कंडीशन होता है कि अपने लालच के कारण वो जो है जो डिफरेंट टाइप्स के वैराइटीज़ है उसका वो समापन कर रहे हैं. डू यू नो
That the large ecosystem on the land having distinct type of the vegetation and animal life, that is called biome. The biome are identified on the basis of the plants. Areas of the Western Ghats and the islands group of Lakshadweep, Andaman, Nicobar, and the upper part of the Andaman and Assam and Tamil Nadu. Now next we will discuss the types of vegetation. Thank you.